Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that the largest cell in the embryo sac is. तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं. तो इस केस में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो कि एम्ब्रियो सैक है. तो इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. रिमेंबर एम्ब्रियो सैक जो होता है इसके अंदर फीमेल गेमीट होती है, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर है जो कि इक्विवेलेंट है फीमेल गेमेटोफाइट के. अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. हालांकि ये जो एम्ब्रियो सैक का सारा स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोर मदर सेल से बना है. जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है और आगे वो बनाता है मेगास्पोर्स. तो मेगास्पोर्स के जो एक मेगास्पोर होता है जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसकी माइटोटिक डिवीजन से ये सेल्स बनते हैं. तो इस एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे देखते हैं. ये जो एंड है इसको हम चलाजल एंड बोलते हैं. चलाजल एंड ऐसा एंड है जो कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट है. ये दूसरा एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं. अब माइक्रोपाइलर एंड वो एंड है जहां पे ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट्स जो है वो मिसिंग है. यहाँ पे है एंटीपोडल्स. दीज आर एंटीपोडल्स. और एंटीपोडल्स जो हैं वो हेप्लॉइड सेल्स हैं, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि या दूसरे एंड के ऊपर माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर दो सेल्स हमें दिख रहे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं. ये जो दो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स ऐसे सेल्स हैं जो कि हेप्लॉइड सेल्स हैं एंड दे आर टू इन नंबर. दो सेल्स इस तरह के होते हैं. सिनर्जिड्स का काम है फीमेल गेमीट को प्रोटेक्ट करना. सो लेट्स सी फीमेल गेमीट कहाँ पे है. दिस इज द फीमेल गेमीट. फीमेल गेमीट को हम एग सेल बोलते हैं. एग सेल हेप्लॉइड है और हम देख सकते हैं ये सेल ऑलमोस्ट लाइक सेम साइज के हैं. लेकिन सेंटर के अंदर यहाँ पे एक दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एक इतने बड़े सेल जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं उसके न्यूक्लियाई हैं. सेंट्रल सेल जो है वो उसकी प्लॉइडी है n+n, मतलब दो न्यूक्लियाई और हर न्यूक्लियाई जो है वो हेप्लॉइड है. सो सेंट्रल सेल इसका लार्जेस्ट सेल बन जाता है. ये सेंट्रल सेल बाद में हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बाय फ्यूजिंग विद द मेल गेमीट. तो ये एक नरिशिंग टिश्यू होती है एंडोस्पर्म. इस वजह से सेंट्रल सेल बहुत बड़े साइज का होता है क्योंकि हमें काफी लार्ज अमाउंट में नरिशिंग टिश्यू चाहिए होती है और वो इसने बनानी है. सो यहाँ पे हम जो बी ऑप्शन है दैट मीन्स जहाँ पे लिखा है सेंट्रल सेल इसको बिल्कुल सही आंसर मार्क कर लेते हैं. बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. सो हम कह सकते हैं बी जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. सो लेट्स मार्क दिस एज द राइट आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.